गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि हम अपनी बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज को अपने वेब पेज पर कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास यहाँ पर बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर हमने ऑलरेडी हमारी HTML वीडियो में यूज़ कर चुका हूँ। तो उसमें मैंने बताया था कि हम टैग्स के अंदर इंटरनल CSS से हम कैसे इसको बैकग्राउंड कलर को वहाँ पर लगा सकते हैं। अब मैं आपको बताऊँगा CSS से हम कैसे लगा सकते हैं बैकग्राउंड प्रॉपर्टी को। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक पैराग्राफ ले लेता हूँ और पैराग्राफ के अंदर लिख लेता हूँ मैं दिस इज़ डेमो पैरा। अब ब्राउज़र पे जाता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास एक डेमो पैरा आ चुका है। मैं इसको जूम कर देता हूँ। अब मुझे इसका बैकग्राउंड कलर चाहिए, तो बैकग्राउंड कलर के लिए मैं यहाँ पर सिर्फ पैराग्राफ को लिखूँगा और पैराग्राफ के अंदर प्रॉपर्टी दूंगा बैकग्राउंड कलर। अगर इसमें को मैं वैल्यू प्रोवाइड करता हूँ रेड कलर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास इसका बैकग्राउंड कलर जो कि रेड आ चुका है। और पैराग्राफ को हमें इसको शो करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कलर और इसका कलर मैं दे देता हूँ वाइट। तो मैंने यहाँ पर इसका वाइट कलर दे दिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पैराग्राफ का हमारा बैकग्राउंड कलर आ चुका है रेड। नेक्स्ट, अगर हमें इस पूरे पेज के अंदर, इस वाले पूरे पेज के अंदर वाइट कलर की जगह हमें कोई बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड करना है, तो हम उसको कैसे कर सकते हैं। तो सिंपली हमें यहाँ पर यूज़ करना है बॉडी टैग, और बॉडी टैग का हमें यहाँ पर सिर्फ बैकग्राउंड कलर देना है। और इसका बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ यहाँ पर वॉयलेट कलर, और ब्राउज़र पे जाकर रिफ़्रेश करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पूरे वेब पेज का कलर यहाँ पर वॉयलेट कलर आ चुका है। तो ऐसे हम इस पूरे वेब पेज को यहाँ पर बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इसमें चलते हैं हम ओपेसिटी पे। तो ओपेसिटी क्या है इसमें, अगर जैसे हमारा ये वायलेट कलर हमारा पूरा कंप्लीट आ रहा है, वैसे ही हमारा ये रेड कलर आ रहा है कंप्लीट। अब हम इसको चाहते हैं कि हम इसको थोड़ा लाइट दिखाएं, मतलब इसकी ओपेसिटी को कम या ज़्यादा करें, तो उसका हम यूज़ करेंगे CSS में। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा ओपेसिटी प्रॉपर्टी, और ओपेसिटी जो हमारा वर्क करता है हमारा 0.1 से लेकर हमारा वर्क करता है 1.0 तक। तो ये हमारी ओपेसिटी वर्क करती है। या आप इसको 0.9 तक भी रख सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इसको यूज़ करूँगा 0.5 पे। तो 0.5 पे मैंने यहाँ पर लिखा, और ब्राउज़र पे जाकर मैं आपको रिफ़्रेश करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रेड कलर थोड़ा यहाँ पर लाइट हो चुका है। तो इससे हम अपनी ओपेसिटी को सेट कर सकते हैं, और जो ओपेसिटी हमारी जाएगी 1 पे, वो हमारी कंप्लीट होगी। रिफ़्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिर से हमारा एक कंप्लीट रेड आ चुका है। अगर मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ 0.9, तो मेरा 0.1% यहाँ पर ये लाइट हो चुका है। और मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा 0.1, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बिल्कुल ये हमारा लाइट हो चुका है, कि हमें शो भी नहीं हो रहा, बिल्कुल हल्का सा यहाँ पर ये शो हो रहा है। तो ऐसे हम यहाँ पर ओपेसिटी प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम बैकग्राउंड इमेज। अब यहाँ पर हम बैकग्राउंड इमेज कैसे लगा सकते हैं। अभी तक तो हमने यहाँ पर इमेज SRC करके यहाँ पर इमेज टैग का यूज़ करके हमने अब तक इमेज लगाई है। अब हम चाहते हैं कि बैकग्राउंड से कैसे इमेज लगा जाए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक डिवीज़न ले लेता हूँ, और इस डिवीज़न की एक क्लास दे देता हूँ बॉक्स। मैंने इसकी एक क्लास दी बॉक्स, और इस क्लास को मैं यहाँ पर एक्सेस कर लेता हूँ हमारे क्लास सिलेक्टर से, और इसका मैं यहाँ पर विड्थ और हाइट प्रोवाइड कर देता हूँ। मैं दे देता हूँ यहाँ पर 200 पिक्सल विड्थ, एंड हाइट भी मैं यहाँ पर दे देता हूँ 200 पिक्सल। अब मैं क्या करता हूँ, इसका एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, एक्वा कलर मैंने यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर दे दिया है। ब्राउज़र पर जाता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक डिवीज़न आ चुकी है, जिसका कलर है यहाँ पर एक्वा कलर, और जिसकी विड्थ और हाइट दोनों हमारी 200 पिक्सल्स में है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर मैं बैकग्राउंड इमेज लगाऊँ बिना इमेज टैग का यूज़ करें। तो मैं यहाँ पर बैकग्राउंड की एक प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा, बैकग्राउंड इमेज। तो मैंने बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी यूज़ करी। अब आपको याद होगा हम यहाँ पर लिखते थे इमेज देन SRC के अंदर हमारा सोर्स आता था। वैसे ही अब हमें बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी के अंदर यहाँ पर सोर्स का यूज़ नहीं करना है, हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा URL। मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब मुझे यहाँ पर यूज़ करना है ब्रैकेट्स का। अब ब्रैकेट के अंदर मैं चाहे यहाँ पर डबल कोट्स लिखूँ या सिंगल कोट्स लिखूँ, मुझे यहाँ पर उस फाइल का पाथ प्रोवाइड करना है। तो पाथ जैसे मैं यहाँ पर से एक इमेज ले लेता हूँ, इमेज 1 मैंने यहाँ पर ले ली, मैंने ली image1.jpg। जो भी इस फाइल का एक्सटेंशन होगा .jpg png वो आपको यहाँ पर लिख देना है, और इसके बाद आपको यहाँ पर सेमीकोलन लगा देना। अब मैं ब्राउज़र पे जाता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इमेज आ चुकी है वाइट कलर की। आप यहाँ पर इमेज देख रहे हैं। अब वो इमेज यहाँ से
इमेज का साइज़ यहाँ पर पूरा कंप्लीट बड़ा आ रहा है, इसलिए वो आपका यहाँ पर यूज़ नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इमेज डॉट JPG मैंने बिल्कुल सही लिखा है यहाँ पर, इमेज डॉट JPG। मैं इसका एक बार विड्थ बढ़ा के देख लेता हूँ, 800 पिक्सल की मैं यहाँ पर विड्थ दे देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी पहले कलर आता है, उसके बाद हमारी इमेज शो हो रही है। तो मैं यहाँ से पहले कलर को रिमूव कर देता हूँ और मैं पहले इमेज को देख लेता हूँ हमारी इमेज है कैसी। तो ये हमारी इमेज है, साइड से इसका वाइट कलर है और ये काफ़ी बड़ी इमेज है, इसलिए हमारी ये नीचे आ रही है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें एक छोटी इमेज ले लेता हूँ। तो मैं छोटी इमेज ले लेता हूँ, ये इमेज 2 में देख लेता हूँ, ये हमारी इमेज 2 आ रही है। इसको मैं लगा देता हूँ यहाँ पर। ब्राउज़र पे क्या रिफ़्रेश करो तो हमारी इमेज 2 आ रही है, बट हमारी अभी भी इसमें विड्थ तो काफ़ी ज़्यादा आ रही है, बट इसकी हाइट कम आ रही है। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसकी एक और प्रॉपर्टी है हमारे पास, बैकग्राउंड साइज़। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे बैकग्राउंड साइज़ प्रॉपर्टी। अब बैकग्राउंड साइज़ प्रॉपर्टी इसके अंदर क्या है, हमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल यहाँ पर हाइट प्रोवाइड करनी है। तो मैं यहाँ पर वर्टिकल हाइट इसकी दे देता हूँ 100 पिक्सल, पिक्सल नहीं सॉरी, हमें इसमें परसेंटेज का यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 100% और वर्टिकल में यहाँ पर दे देता हूँ 100% और हॉरिजॉन्टल भी मैंने यहाँ पर 100% दिया। रिफ़्रेश करा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने भी हमारी उसकी विड्थ है उसके अकॉर्डिंग उसने वो इमेज को यहाँ पर ले लिया। उसने 100% साइज़ ले लिया है विड्थ का और 100% ही उसने वो हाइट ले ली, मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो मैं यहाँ पर से इसको 50% कर देता हूँ और रिफ़्रेश करता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 50% वो इमेज आ चुकी है, 50% वो इमेज आ चुकी है और इसकी हमारी विड्थ ज़्यादा है। तो मैं इसकी विड्थ कर देता हूँ 200 पिक्सल। तो 200 पिक्सल जब मैंने इसकी विड्थ करी तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वो 2 इमेज के रूप में आ चुका है, क्योंकि हमने अपनी इमेज की साइज़ क्या दी है 50% इसकी विड्थ दी। अगर मैं इसको 100% करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी वो एक ही इमेज पूरी यहाँ पर कंप्लीट आ रखी है। वैसे ही मैं इसकी अगर वर्टिकल कम कर दूँ, मैं इसकी 50% वर्टिकल कर दूँ तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी वर्टिकल में यहाँ पर 2 इमेजेस आ रही हैं। तो अब इसको हमें कैसे यूज़ करना है, हमने सीख लिया यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज कैसे लगाते हैं और उसका बैकग्राउंड का साइज़। अगर हमें यहाँ पर इसको 100 या 50% इसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अलाइन नहीं करना है तो हम यहाँ पर एक और वैल्यू का यूज़ करेंगे, कवर। तो कवर क्या करेगा, जितने भी हमारी विड्थ और हाइट है हमारे बॉक्स की उसके अकॉर्डिंग ही पूरी पिक को सेट कर देगा। जितने भी हमारे हाइट और विड्थ होगी उसके अकॉर्डिंग इसने इस इमेज को सेट कर दिया। तो इसकी वैल्यू का नाम है कवर। तो कवर वैल्यू को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो हमारा बैकग्राउंड कलर हो चुका है, ओपेसिटी हो चुका है, बैकग्राउंड इमेज हो चुका है। अब हम बात करेंगे बैकग्राउंड रिपीट पे। तो बैकग्राउंड रिपीट क्या होता है, जैसे आपने अभी देखा होगा मैंने यहाँ पर यूज़ करा था 100% एंड 50%। तो 100% एंड 50% पे जब मैंने यूज़ करा तो मेरी इमेज यहाँ पर 2 पार्ट में यहाँ पर अलग अलग आ चुकी है। तो ये इमेज एक ही है बट ये 2 बार आ रखी है। क्यों? क्योंकि हमने इसकी वर्टिकल जो हाइट दी है वो 50% हो गई है। तो अब हम चाहते हैं कि ये सब ना हो। अगर कोई इमेज छोटी हो तो वो तो बार बार आती जाएगी इसमें। जैसे मैं इसकी विड्थ भी अगर 50% दे दूँ, दोनों तरफ से 50-50% रहेगा, तो यहाँ पर कितनी इमेज बननी चाहिए, 4 इमेज बननी चाहिए मेरी यहाँ पर। तो अब मैं ये नहीं चाहता हूँ कि 4 इमेज आए, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इतनी ही फर्स्ट वाली इमेज आए जितनी मैंने उसकी 50% हाइट और 50% उसकी विड्थ दी है। तो इस चीज़ को हमें हटाने के लिए यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा बैकग्राउंड की एक और प्रॉपर्टी है। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा शिफ्ट कर देता हूँ। बैकग्राउंड की एक और प्रॉपर्टी है हमारे पास रिपीट। तो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी रिपीट को हमें एक वैल्यू देनी पड़ेगी, नो रिपीट। मैं क्या चाहता हूँ वो बार बार इमेज रिपीट ना हो। तो मैं बैकग्राउंड पे वो ब्राउज़र पे जाकर रिफ़्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो बैकग्राउंड है, जो हमारी क्लास है, बॉक्स हमारी जो क्लास थी उसके अकॉर्डिंग जो इसने फर्स्ट इमेज को यहाँ पर गेट कर लिया, बाकी इमेज उसको उसने रिमूव कर दिया, क्योंकि हमें यहाँ पर रिपीटेड इमेज नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक बॉर्डर लगा लेता हूँ और बॉर्डर में देता हूँ यहाँ पर 2 पिक्सल सॉलिड रेड बॉर्डर मैंने यहाँ पर दे दिया। और ब्राउज़र पे जाता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी हाइट वेट उतनी है, सिर्फ उसने यहाँ पर एक इमेज ली हुई है।
और इसको अगर मैं कर देता हूँ 100% और 100%, तो हमारा नो रिपीट की वजह से वो रिपीट होने वाली है नहीं इमेज, और उसने हमारी पूरी परफेक्ट वर्टिकल हाइट और वर्टिकल हमारी विड्थ, हॉरिजॉन्टली विड्थ ले चुका है हमारी। और कवर का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे तो हमारी वो विड्थ और हाइट के अकॉर्डिंग यहाँ पर पूरी इमेज को कवर कर देगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इमेज थोड़ी हमारी बाहर की तरफ आ चुकी है। तो इसमें सबसे ज़्यादा आप यूज़ करेंगे जो वो होगा 100% एंड 100%, जो कि आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आपको जितनी भी उसकी लेंथ प्रोवाइड करनी है वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें अब यहाँ पर हमारा आता है बैकग्राउंड पोजीशन। तो बैकग्राउंड पोजीशन क्या होता है, तो जैसे मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं यहाँ पर इसकी फिर से अगर मैं 30% इसकी विड्थ दे देता हूँ और 30% ही मैं इसकी हाइट दे देता हूँ और ब्राउज़र पर जाकर रिफ्रेश करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 30% हमारी विड्थ और 30% यहाँ पर हाइट आ चुकी है। अब मैं चाहता हूँ कि इमेज मेरी ये सेंटर में आए, चाहिए राइट में आए, तो इसको हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड पोजीशन। तो बैकग्राउंड पोजीशन क्या करेगा, यहाँ पर बैकग्राउंड पोजीशन के अंदर मुझे यहाँ पर 3 वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सबसे पहले हमारी लेफ़्ट, जो कि हमारी डिफ़ॉल्ट है, जो हमारी इमेज लेफ़्ट की तरफ अभी डिफ़ॉल्ट है। अब मुझे क्या करना है, इसको सेंटर देनी है। तो बैकग्राउंड पोजीशन जैसे ही मैं सेंटर दूंगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी इमेज सेंटर में आ चुकी है। और अगर मैं इसको दूंगा राइट, तो बैकग्राउंड पोजीशन हमारी क्या आ गई है, राइट आ चुकी है। इसके साथ आप एक और वैल्यू दे सकते हैं, राइट देन टॉप। अगर आप इसमें राइट और टॉप यूज़ करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टॉप से वो राइट आ चुकी है। अभी वो हमारी कहाँ पर थी, सेंटर में, तो मैंने यहाँ पर दी इसको टॉप राइट। अब अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ इसको लेफ़्ट टॉप, लेफ़्ट टॉप तो हमारी बाय डिफ़ॉल्ट है, जो हमारी सबसे पहले आ रही थी, तो हमारी होगी लेफ़्ट। अब मैं इसमें दूंगा सेंटर, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास सेंटर टॉप। तो सेंटर टॉप से हमारी यहाँ पर इमेज गेट हो चुकी है। नेक्स्ट अब इसके अंदर है बैकग्राउंड अटैचमेंट। तो बैकग्राउंड अटैचमेंट क्या होता है, तो मैं यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को लिख लेता हूँ। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर बैकग्राउंड अटैचमेंट, तो अब मैं ब्राउज़र पे जाता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक पैराग्राफ है। मैं पैराग्राफ को इसकी ओपेसिटी बिल्कुल बढ़ा देता हूँ, 1 इसकी ओपेसिटी कर देता हूँ, और यहाँ पर ये इसकी ओपेसिटी भी आ गई, और इसकी भी थोड़ी मैं यहाँ पर हाइट बढ़ा देता हूँ 40, और विड्थ भी मैं इसकी बढ़ा देता हूँ 40 कर देता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर 40% करा, तो अब मैं क्या करूँगा, इस बॉडी की मैं थोड़ी हाइट विड्थ दे दूँगा, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या चाहिए, एक स्क्रॉल बार चाहिए। तो स्क्रॉल बार क्यों चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसकी विड्थ दे दूँगा 100%, जो कि हमारा ब्राउज़र 100% पे विड्थ करता है, और हाइट मैंने इसकी दे दी 200%। तो 200% तक अब ये मेरा स्क्रॉल होएगा। मतलब अगर ये ब्राउज़र इतना भी 100% है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो इसका दुगना हमें अभी मिल जाएगा। तो मैं रिफ़्रेश करता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 200% का यहाँ पर स्क्रॉल आ चुका है। तो अब इसका मैं आपको यूज़ बताता हूँ बैकग्राउंड अटैचमेंट का। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड, बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स, तो रिफ़्रेश करता हूँ। अब अगर मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, अभी शायद मेरी इमेज गेट नहीं हुई, या तो मैंने कुछ गलत लिख दिया यहाँ पर। बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स, बैकग्राउंड अटैचमेंट के साथ मैं अभी ये बैकग्राउंड पोजीशन को कमेंट कर देता हूँ। अभी भी मेरी नहीं है ये, नहीं बैकग्राउंड आ रही है हमारी, हाँ वो भी सही था हमारा पहले से। तो मैं इसको वापस से ऐसे कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं इस पेज को स्क्रॉल करूँगा, अच्छा ये मेरा आधा वर्क कर रहा है, मैं इसको वापस से वैसा ही कर देता हूँ। पोजीशन को अभी मुझे यहाँ पर रिमूव करना होगा, तो मैं बैकग्राउंड अटैचमेंट मैंने इसको अभी नॉर्मल अभी ब्लैंक छोड़ देता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, तो मेरी इमेज यहाँ पर आ रखी है। अब बैकग्राउंड इमेज मैं चाहता हूँ कि जैसे जैसे मैं स्क्रॉल करूँ मेरी इमेज वहीं रहे और बाकी चीज़ें हमारी ऊपर शिफ्ट होती रहें। तो मैं यहाँ पर बैकग्राउंड अटैचमेंट इसका यूज़ करूँगा फिक्स्ड। तो यहाँ पर मैं बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स लिख देता हूँ। तो अब क्या होगा, इमेज वहीं पर ही रहेगी, और जैसे मैं बैकग्राउंड को नीचे लेके आऊँगा
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इमेज हमारी वहीं पर ही सेट है, बट हमारे बाकी का पार्ट जो है ऊपर स्क्रॉल हो रहा है। अब ये इमेज मेरी सिर्फ बॉक्स के अंदर इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि हमने बैकग्राउंड इमेज को ही यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर लगाया हुआ है। अगर मैं इस पैराग्राफ को एक बैकग्राउंड कलर मैं दे चुका हूँ रेड, और अब इस पैराग्राफ को मैं बैकग्राउंड अटैचमेंट को यहाँ पर फिक्स्ड कर देता हूँ। बैकग्राउंड अटैचमेंट मैंने फिक्स कर दी यहाँ पर, और जैसे ही मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पैराग्राफ भी हमारा वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जैसे हमारी इमेज कर रही है, क्योंकि हमारा इस बॉक्स के ऊपर ही वो पैरा है, तो पैरा भी उसके साथ ही भी वो वर्क कर रहा है। तो ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर बैकग्राउंड अटैचमेंट का। अगर मैं यहाँ से इस डिवीज़न की जगह मैं यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस बैकग्राउंड पे यहाँ पर नो रिपीट को भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और बैकग्राउंड का साइज़ में दे देता हूँ यहाँ पर 100% और 100%। तो मैंने यहाँ पर 100% दिया, रिफ़्रेश करा तो यहाँ पर 100% वो इमेज आ चुकी है मेरी। अब आप देख रहे हैं जैसे ही मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो हमारी इमेज तो वहीं है, बट हमारा वो बाकी का बॉक्स स्क्रॉल कर रहा है। तो ऐसा हम इसमें एक वेबसाइट में एक पैरालैक्स इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं इसमें यूज़ करता हूँ कवर, अगर मैंने इसमें लिखा कवर, ब्राउज़र पे जाकर रिफ़्रेश करा तो अब ये बॉक्स के अकॉर्डिंग ले रहा है, बट अभी मैंने इसकी अटैचमेंट कर दी है फिक्स, इसलिए वो यहाँ पर कंप्लीट नहीं ले पा रहा। अब मैं क्या करता हूँ, इस बॉक्स के अंदर से ही इस बैकग्राउंड को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। मैं इसको आपको एक दूसरा एग्जांपल लेके बताता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, बॉडी के अंदर उस इमेज को लगा देता हूँ। तो बैकग्राउंड इमेज, तो मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज ली और इसका एक URL पाथ दे दिया मैंने, image2.jpg। मैंने यहाँ पर इमेज लगाई बैकग्राउंड में, उसका कलर मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। रिफ्रेश करा तो हमारी यहाँ पर एक इमेज आ चुकी है। अब इमेज को मुझे सेट करना पड़ेगा, बैकग्राउंड साइज 100%, 100%। रिफ्रेश करा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरी इमेज पीछे आ रखी है बिल्कुल। अब मैं क्या करूँगा, इसका अटैचमेंट फिक्स कर दूँगा, बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड। अब जैसे ही मैंने इसका बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स करा, अब मैं इसको स्क्रॉल करूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इमेज हमारी वहीं रुकी हुई है और हमारा सिर्फ कंटेंट ऊपर जा रहा है। इमेज हमारी वहीं है और कंटेंट हमारा ऊपर जा रहा है। अगर मैं यहाँ से इसको फिक्स कटा दूँ, अब इसकी दूसरी वैल्यू मैं लिखता हूँ स्क्रॉल। तो स्क्रॉल क्या होगा, हमारा डिफ़ॉल्ट है कि हमारा स्क्रॉल करेगी इमेज भी साथ ही साथ, जैसे अभी ये स्क्रॉल कर रही है इमेज भी साथ ही साथ। अगर मैं इसको हटा भी दूँ बैकग्राउंड इमेज, तो भी हमारा वो स्क्रॉल जो वैल्यू है वो हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है स्क्रॉल कि इसको भी यहाँ से स्क्रॉल करना है। और यहीं मैं यूज़ करूँ बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड, तो वो क्या करेगा, उस प्रॉपर्टी को यहाँ पर फिक्स कर देगा, वो इमेज को यहाँ पर फिक्स कर देगा। तो यहाँ पर उसने वो उसको फिक्स कर दिया। तो ये हम यूज़ करते हैं पैरालैक्स इफेक्ट क्रिएट करने के लिए। सो गाइज, हमने इस वीडियो में देखा बैकग्राउंड कलर, उसकी ओपेसिटी, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी, देन बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी, एंड लास्ट में हमने देखी बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी। अब इसमें अगर मैं आपको इसका शॉर्ट हैंड बताऊं, तो शॉर्ट हैंड की जगह आपको ये चारों चीज़ें आपको एक साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसमें एक ही लाइन का कोड लिखना पड़ेगा और ये आपकी सारी प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ हो जाएगी। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखूँगा बैकग्राउंड। यहाँ पर सिर्फ लिखूँगा बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड के अंदर मुझे सबसे पहले यहाँ पर कलर प्रोवाइड करना है, तो मैं यहाँ पर कलर दे देता हूँ वायलेट। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कलर आप इसका RGB में भी दे सकते हैं और इसका हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ में भी आप इसको प्रोवाइड कर सकते हैं, या आप इसको कोड डाल सकते हैं। जैसे मैं आपको बाहर से दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पर एक कलर पैलेट खोल लेता हूँ। मैंने यहाँ पर एक कलर पैलेट खोल लिया। अब इस कलर पैलेट में मैं इस कलर को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इस कोड को, और
इस कोड को मैंने यहाँ पर पेस्ट करा और इसका URL हमें क्या देना है, मैं इमेज देता हूँ, image2.jpg, और इसके अंदर मैं डबल या सिंगल कोड जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं प्रॉपर्टी दी। अब दूसरी प्रॉपर्टी मुझे यहाँ पर देनी है नो रिपीट, तो मैंने यहाँ पर लिखा नो रिपीट, और आपको कहाँ रखना है उस बैकग्राउंड को वो मैंने दे दिया सेंटर पे। तो इस तरीके से आप एक ही लाइन के कोड में इसका यूज़ कर सकते हैं। ब्राउज़र पे जाता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बैकग्राउंड प्रॉपर्टी इसकी भी अब चेंज हो चुकी है, क्योंकि हमारा साइज़ अभी मैंने इसमें दिया नहीं है। मैं इसमें दे देता हूँ कवर, मैं इसमें लिख देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो वो उसने कवर कर लिया उसके अकॉर्डिंग। अभी वो उसमें इमेज दिखाएगा नहीं। कवर पहले हमने कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ करा है, कलर, URL, नो रिपीट, देन सेंटर। हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं 100%, देन 100%, फ्रेश करा। अभी भी मेरे ये प्रॉपर्टी को नहीं ले रहा है, तो मतलब हमें बैकग्राउंड साइज़ को यहाँ पर बाहर से लिखना पड़ेगा। हम 4 प्रॉपर्टीज़ का यहाँ पर यूज़ कर चुके हैं। अब इसके बाद मुझे यहाँ पर बैकग्राउंड साइज़ यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगा कवर, तो मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड कवर लिख दिया, तब ये मेरा बैकग्राउंड आ चुका है। तो इसमें हमने क्या करा, एक लाइन के कोड में हमने कलर दिया, इमेज दी, नो रिपीट हमने वो इसका बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी यूज़ करी, देन लास्ट में हमने इसका यूज़ करा बैकग्राउंड पोजीशन। तो हमें अलग से क्या लिखना पड़ा, सिर्फ बैकग्राउंड साइज़ कवर। सो गाइज, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।